जैसे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा के युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। देखो, इसको नापने से पहले करना क्या होगा, तुमको पहले खींचना होगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचने के लिए तुम्हारे पास दो तरीका। पहला तरीका, या तो तुम इंच से खींच लो, 6 सेंटीमीटर ऐसे माप लो और उसके बाद खींच लो। या नहीं तो तुम्हारे पास एक और तरीका क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक का जो है ना, इस स्केल से माप लो। इस स्केल से क्या कर लो, ऐसे माप लो। दोनों तरीका, दोनों में से कोई तरीका को माप करके खींच सकते हो अपने इच्छा के अनुसार। तो जैसे मान लो ये हम 6 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं, तो चलो लगभग यहाँ से, अब इधर से इसलिए खींच रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का खींचते हैं। देखो, ये हो गया, ये ये हो गया तुम्हारा कितना, 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा बात ये ध्यान में रखना है कि ये नहीं कि एक बार पार लिए और 2 बार 3 बार खींचते रहना, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, देखो 6 सेंटीमीटर के बाद बोला वृत्त खींचने के लिए, क्या बोला है, वृत्त। तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो वृत्त खींच लेंगे यहाँ से। देखो ये नापे हुआ है, तो नाप के वृत्त खींचो, छोटा पड़ जाएगा लगता है। वाह, पड़ गया, छोटा, बच गया, बच गया। तो ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया ना, पार लिए एक बार में। अब आगे बढ़ो। अब बोला केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो केंद्र ये है, ठीक है, इसको मान लिया करो ओ। जब भी केंद्र को क्या करना होगा बनाना, तो केंद्र को क्या मानेंगे, ओ। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर लो, तो फिर से किसका सहारा लेगा, इसका, इंच का। इंच का सहारा लेते हैं और 10 सेंटीमीटर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया, तो 10 सेंटीमीटर पार दिए, ठीक है। टोटल 10 सेंटीमीटर हो ना गया। देखो यहाँ से 6 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हो या पूरा 10 सेंटीमीटर ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आने के बाद अब तुमको करना क्या है, अब तुमको करना है कि वहाँ से 4 सेंटीमीटर वाला पे क्या नहीं लेंगे, नाम लिख लेंगे, बिंदु का नाम दे देंगे, ठीक है। और उस बिंदु का नाम दे करके फिर से हम लोग को क्या करना होगा, एक वृत्त खींचना होगा। क्या खींचना होगा, एक वृत्त। और वृत्त खींचने के लिए तुमको फिर जगह चाहिए, जो कि यहाँ पे अपने पास नहीं है, ठीक ना। चलो, नहीं है तो आगे तरफ के जाएगा, देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अब इस पर से क्या करना है, इस रेखा पर से हमको वृत्त चाहिए। तो वृत्त कैसे खींचा जाए, देखो रेखा समद्विभाजित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेखा समद्विभाजित। और रेखा समद्विभाजित करने के लिए तुम्हारे पास एक ही तरीका है। जैसे मान लो यहाँ पर दिया ओ और यहाँ पर दिया, मान लेते हैं हम लोग ए, क्या ले लिए, ए। तो ए और ओ रेखा को समद्विभाजित करना है, तो तुमको या तो आधा से ज्यादा करना होगा। क्या नापना होगा, आधा से ज्यादा। जैसे ये डिवाइडर है ना, तो डिवाइडर का सहारा ले लो और आधा से ज्यादा, जैसे मान लो अंदाजा लगाओ कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो आधा 5 सेंटीमीटर होगा, और आधा 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। क्योंकि रेखा को समद्विभाजित करने का यही तरीका होता है कि आधा से ज्यादा एक बार ऊपर चाप काट लिया करो, ठीक है, एक बार नीचे चाप काट लेंगे, एक बिंदु ऊपर से काट लिए। उसके बाद फिर यही प्रक्रिया हम इधर आके करेंगे। और डिवाइडर को ऐसा नहीं कि बस गढ़ा घटा बढ़ा करेंगे, ऐसा नहीं करना। फिर बिंदु ए पर रखेंगे डिवाइडर को, फिर एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप नीचे कर दिए। जैसे एक चाप ऊपर एक चाप नीचे कर जाएगा, तो दो जगह तुमको कटान बिंदु मिलेगा, एगो ऊपर एक ठो नीचा। तो ऊपर में भी कटान बिंदु है, तो यहाँ पर एक ठो बुनका दे देंगे और एक यहाँ बुनका दे देंगे। बुनका इसलिए दे देते हैं कि इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। और दोनों बुनका को मिला के क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। क्या खींचेंगे, रेखा। और यह रेखा जो होगा इस ए ओ रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगा। यानी कहने का मतलब, यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब अगला प्रोसेस ये होता है कि इस बिंदु को क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। क्या करेंगे, केंद्र। इस बिंदु को केंद्र मानकर फिर से हम लोग एक वृत्त खींचेंगे, जो बिंदु ए और ओ को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमको वृत्त खींचने का तरीका यही है। इस डिवाइडर को थोड़ा सा छोटा कर लो और यहाँ आके पहले नाप लो एक बार। इन्हें नाप लिए, देखो तन सा घट रहा है, तन सा और बढ़ा, ये नाप लिए। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ नाप लिया चीना पार रहे, नहीं, यूँ नापना होगा। देखो यहाँ पर घटा ना, मतलब कहीं पर झोल हो रहा है, तो यहाँ से नापो,
ये नाप लिए, ये भी नापा गया। अब दोनों को नाप के क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, तन निशान बढ़ाओ हल्का। अब रेखा यहाँ से वृत्त बनाओ, क्या बना देंगे, वृत्त। देखो एगो वृत्त बन गया। अब जैसे ये नया वृत्त जो तुम्हारा छोटा सा वृत्त तैयार हुआ पहलुका वृत्त से, यह वृत्त जो होगा अब पहलुका वाला वृत्त को क्या करेगा, किसी दो जगह बिंदु पर काट चुका होगा। तो देखो एगो यहाँ पर काट ले हैं, एगो यहाँ पर काट ले, दो जगह काट ले ना। अब क्वेश्चन में बोला कि स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए क्या बोला है, स्पर्श रेखा। तो बिंदु ए को मिला देंगे यहाँ, ठीक है, एगो बिंदु मिल जाएगा यहाँ से। ये तुम्हारा हो गया एक ठो मिला दिए, एगो स्पर्श रेखा हो गया ई वाला, ठीक है। और एगो स्पर्श रेखा यहाँ भी खिंचा जाएगा, ये हो जाएगा एक ठो स्पर्श रेखा। ये देख लो हो गया, कैगो स्पर्श रेखा हो गया, दो गो। नियम पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि स्पर्श रेखा जो होता है हम हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर नाम लिख लेना ए है तो यहाँ पर लिख देना बी, क्या लिख देंगे, बी। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर लिख देना है पी, क्या लिख देना है, पी। अब जैसे ही इतना तैयार करने के बाद तुमको रचना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रचना। ये रचना ही है, मतलब रचना के चरण लिखना पड़ेगा। रचना के चरण इधर लिख देते, ठीक है। लेकिन इससे पहले तुमको ये बात बोला है, बोला गया कि इसके भुजाओं को मापिए, क्या बोला है, भुजाओं को मापने के लिए। तो मापने के लिए बोला है, तो देखो ध्यान से मापना है। तो एक बात और जानते होगे कि यह पूरा बड़का वृत्त, ये पूरा क्या है, बड़का वृत्त है, ठीक है। अब डिवाइडर हटा दो, ये वाला निचला, ये पूरा बड़का वृत्त है। तो बड़का वृत्त में अगर मान लो बिंदु ओ को हम बी से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, बी से। अगर मान लेते इस बिंदु से मिला देते हैं, तो ध्यान से देखना यह है कि यह एक त्रिज्या का काम कर रहा होगा। किस चीज का काम कर रहा होगा, त्रिज्या का। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। और त्रिज्या का काम कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा हो गया पूरा 10 सेंटीमीटर, क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। और नियम में यह भी कहता है कि त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री का। और यह भी जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो हो जाएगा ए ओ कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो जब कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पे लंब तो दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर भी तो आधार नहीं दिया हुआ, तब इसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी तुम्हारा हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि आपको मिल गया कर्ण, क्या मिल गया, कर्ण। कर्ण मतलब ए ओ, क्या मिल गया, ए ओ। कितना सेंटीमीटर, 4 और 6 टोटल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और बात हो रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, किसमें, ए बी ओ में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में यहाँ से कर्ण हो गया ए ओ बराबर में 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद आधार ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आधार। आधार हो गया तुम्हारा बी ओ, बी ओ कितना सेंटीमीटर का हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 6 सेंटीमीटर के बाद फिर हम लोग को कर्ण लंब निकालना, क्या निकालना है, लंब। तो लंब मान लेंगे ए बी, क्या मान लिए, ए बी बराबर में वाट। अब पाइथागोरस नियम पढ़ाया गया होगा तो उसमें यह बताया गया होगा कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर के क्या होता है, और आधार स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख देंगे लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का जब मान निकलेगा तो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। हमको चाहिए किसका मान, तो लंब का मान चाहिए ना, तो पहले सबका मान बैठा दो। कर्ण का मान कितना है, या फिर ऐसे मान लेते हैं, या एक तरीका और है, या डायरेक्टली हमको लंब बराबर भी तो सूत्र लिखा जा सकता है। तो डायरेक्टली लंब बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, हो गया आधार स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कर्ण का मान हमको कितना दिया, 10 ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में आधार का मान दिया 6, तो 6 का स्क्वायर, रूट ओवर तो रूट ओवर चढ़ा देंगे।
फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, माइनस में 6 1 36। फिर आगे फिर यहाँ पर 10 में से 36 घट जाएगा तो 64, यानी लंब बराबर में √64, और 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर होता है। अतः स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। जब ये स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगा तो यह भी कितना सेंटीमीटर का होगा? 8 सेंटीमीटर का होगा। चलो।